जब ईश्वरवादी ईश्वर के पक्ष में कोई भी कायल करने वाला तर्क नहीं दे पाता तो हार कर कहता है, तुम नास्तिक आज ईश्वर में विश्वास नहीं करते हो, लेकिन देखना तुम्हें अंतिम घड़ियों में ईश्वर ही याद आएगा। जब तुम्हारा अंत निकट आएगा तब तुम उस भगवान को ही पुकारोगे जिसे तुम आज नकारते हो। देखा जाए तो यह बात विचारणीय है। क्या सच में आज के तर्कवादी उस वक्त अपने सिद्धांतों पर टिके रह पाएंगे जब वो उम्र के अंतिम घड़ियों में मृत्युशैया पर लेटे होंगे? मौत जो एक शाश्वत सत्य है, क्या सत्य की राह पर चलने वाले ये लोग इस सत्य से घबराकर एक झूठी दिलासा का दामन थाम लेंगे जिसे वो हमेशा नकारते रहे? और क्या उनके ऐसा करने से ईश्वर साबित हो जाएगा? इस प्राणी जगत में हर एक जीव जीने के लिए संघर्ष करता है। हर एक जीव को जीवन बहुत प्यारा है और इंसान तो इस भावना के साथ प्राणी जगत में सबसे ऊपर है। उसे अपने परिवार से, अपने आसपास से और सबसे ज्यादा अपने आप से बहुत प्यार है। वो कभी नहीं चाहता कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाए। लेकिन मौत तो एक शाश्वत सत्य है। एक दिन सभी को मरना पड़ता है। इसी मरने के डर को कम करने के लिए आदिम काल में कुछ कल्पनाएं गढ़ी गई थी कि मरने के बाद भी जीवन है। एक ईश्वर है जो इस जगत का पालनहार है। सभी को मरने के बाद उसी में विलीन हो जाना है। अंतिम घड़ियों में एक आस्तिक को इन सभी कल्पनाओं से राहत मिल सकती है। लेकिन वो नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानते, वो उन घड़ियों में क्या करेंगे? क्या वो ईश्वर नाम की इस झूठी दिलासा का दामन थाम लेंगे? और क्या उनके ऐसा करने से ईश्वर साबित हो जाएगा? वैसे तो इस सवाल का सबसे बेहतरीन जवाब भगत सिंह ने दिया है, जिन्होंने सबसे मुश्किल घड़ियों में ईश्वर को मानने और प्रार्थना करने से इनकार कर दिया था। लेकिन हर कोई उनके जितना महान और सिद्धांतवादी भी तो नहीं हो सकता। इसलिए यह संभव है कोई तर्कशील व्यक्ति भी अपनी अंतिम घड़ियों में किसी दबाव या तनाव या भय के कारण ईश्वर का नाम पुकार ले। परंतु यह बात सभी पर लागू नहीं होती और ना ही इससे ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। अगर कभी कोई तर्कशील व्यक्ति अधिक दबाव या भय के कारण ईश्वर के आगे मन्नत मांगने लगता है तो इसका कारण उसके बचपन में सीखे और उसके अवचेतन मन में पड़े संस्कार होंगे। ये केवल उन संस्कारों का परिणाम होगा जो बचपन से उसके माता पिता और उसके आसपास के लोगों ने उसे दिए थे। कोई बच्चा अपने बचपन में अपने माता पिता को देवी देवताओं के आगे माथा टेकते या मन्नत मांगते हुए देखता है तो वे सब बातें उसके मन में गहरे तक जड़े जमा लेती है। बड़ा होने पर यदि वो तर्कवादी हो जाए, ईश्वर को मानने से इनकार करते, तो भी उसके वे संस्कार पूरी तरह नहीं मिटते। वे उसके अवचेतन मन में ही कहीं दबे रहते हैं और कई बार डर, भय या दबाव में ये विचार जागृत हो सकते हैं। आदमी के ये जानते हुए भी कि ना तो कोई ईश्वर है और ना ही वो कुछ कर सकता है। आत्मविश्वास की कमी, अकेलेपन के बोझ और भविष्य की अंधकारता को देखकर वो एक बार ईश्वर को पुकार सकता है। लेकिन मानसिक दबाव की स्थिति बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे पुलिस की अनवरत यातनाओं से घबराकर कोई सच्चा और निर्दोष आदमी भी अपराध स्वीकार कर लेता है। जिस तरह किसी व्यक्ति के शारीरिक कष्टों के दबाव में किसी अपराध का स्वीकार कर लेना उसे वास्तव में अपराधी सिद्ध नहीं करता, उसी तरह किसी व्यक्ति के मानसिक दबाव में ईश्वर को स्वीकार कर लेना उसका आस्तिक हो जाना नहीं होता और ना ही इससे ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। गैलीलियो जैसे बूढ़े और शारीरिक तौर पर कमजोर विज्ञानी को जब यातनाएं देकर कुछ का कुछ कहलवाया गया था तब ईश्वर सिद्ध नहीं हुआ था। सन 1992 में पोप ने उन यातनाओं के 400 वर्ष बाद उस महान विज्ञानी के साथ किए गए इस दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगी थी। कोई कितना भी सत्य का खोजी क्यों ना हो, सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो तलवार के कटने से सच्चे व्यक्ति को बचा सके। सत्य आदमी की मांसपेशियों, नाड़ियों और उसके दिमाग की पीड़ा से अप्रभावित नहीं बना सकता। सच्चे व्यक्तियों की सच्चाई उनके शरीरों को जलने, तपने और कटने से नहीं रोक सकती। सत्य तो इस दुनिया का श्रेष्ठ धन है, उसकी अपनी अलग से व्याख्या है। लेकिन जिन घड़ियों की हम बात कर रहे हैं, यहां किसी नास्तिक की बात तो छोड़े, अंतिम घड़ियों की पीड़ा से तो कोई आस्तिक भी नहीं बच पाता। अगर मरता हुआ दिमाग
किसी आस्तिक के मरने की तकलीफ को कम करता है तो वही सब कुछ वो एक नास्तिक के लिए भी करेगा। इससे आस्था और अनास्था का कोई वास्ता नहीं है। मृत्यु के करीब कोई व्यक्ति बहुत नाजुक हालत में है, मरने के किनारे पर है, उसे अपने आप की सुध नहीं है और वो तेज और नशीली दवाइयों के प्रभावधीन है। और ऐसे में कोई पंडा, पुरोहित, मौलवी या पादरी उससे ये कहलवा दे कि मैं जीसस, शिव, मोहम्मद या किसी अन्य को मानता हूं, तो ये मौत की सेज पर कराई गई उसकी आस्था वापसी किसी काम की नहीं है। ये बेकार है, क्योंकि जिस नाजुक हालत और बेसुधी के आलम में उससे ईश्वर है ये कहलवाया जाता है, उस स्थिति में तो वो गॉड या डॉग शब्दों में अंतर समझने के काबिल तक नहीं होता। ऐसे व्यक्ति का ईश्वरवादी या अनीश्वरवादी हो जाने का कोई अर्थ नहीं होता। इस तरह की किसी भी स्थिति में यदि कोई ईश्वर का नाम पुकारे या कोई उसे मानने के लिए तैयार कर लेता है तो ये इस बात को सिद्ध नहीं करता कि वो आदमी आस्तिक बन गया है या आपने उसके विचार कुछ प्रमाण और तर्क देकर बदल दिए हैं। इसके विपरीत इससे यही सिद्ध होता है कि जब आदमी अधिक डरा होता है, अधिक पीड़ा या यातना सह रहा होता है या चित्त भ्रम का शिकार होता है, तब वो ना तो सामान्य होता है और ना ही तर्क संगत होता है। ये अवस्थाएं उसे तर्कहीन, अविवेकी और बेसमझ बना देती हैं और तब वो ईश्वर का नाम भी पुकारे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मृत्यु के भय के कारण कुछ लोग घोर निराशा की अवस्था में तर्कहीन या बेवकूफी भरी बातें मानने के लिए तैयार हो सकते हैं, क्योंकि हम सब मानव हैं और एक जैसे हाड़ मांस के बने हैं। हमारी बुनियादी अनुभूतियां एक जैसी हैं। हमारा आधे से ज्यादा मस्तिष्क डर, भय जैसी कमजोरियों में लगभग एक जैसा ही बर्ताव करता है। यह कहना कि डर की स्थिति में नास्तिक ईश्वरवादी बन जाएंगे, इससे तो यही साबित होता है कि धर्मों के दावे हमेशा डर और भय पर आधारित होते हैं। नरक का भय, ईश्वर का भय, ये तर्क और प्रमाण पर आधारित नहीं होते। जब आस्तिक इस तरह के तर्क देता है तब वो ना चाहते हुए भी इस बात को स्वीकार करता है कि उसके पास ईश्वर के पक्ष में कोई भी तर्क और प्रमाण नहीं बचा। कोई नास्तिक तर्क संगत संवाद, पर्याप्त विचार विमर्श के बाद आस्तिक बन गया, कोई अचानक लहर उठी और वो ईश्वर को मानने लग गया। ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। कोई नास्तिक तर्कशील व्यक्ति आपकी खुशी के लिए, आपका दिल रखने के लिए कभी काल्पनिक ईश्वर को प्रणाम कर भी ले, आपके आस्थागत अभिवादन का जवाब आस्थागत अभिवादन के रूप में दे, आपके साथ प्रार्थना में खड़ा हो जाए, आपका दिया हुआ प्रसाद खुशी खुशी खा ले, इससे भी ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। इससे भी उसका आपके प्रति प्रेम सिद्ध होता है। अगर किसी घोर नास्तिक व्यक्ति के बच्चे की जान खतरे में है, डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं, या उस रोग का इलाज अभी विज्ञान में नहीं है या उस व्यक्ति की पहुंच में नहीं है, और ऐसे में वो अपनी औलाद की मोहब्बत में पागल सा हो जाए, भगवान के आगे हाथ फैला दे, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे, इससे एक बदहवास पिता का उसकी संतान के प्रति प्रेम सिद्ध होता है। इससे भी ईश्वर सिद्ध नहीं होता। एक नास्तिक इंसान के प्रेम की वजह से काल्पनिक भगवान के आगे नतमस्तक हो जाए, यह ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण नहीं है। किसी स्वस्थ नास्तिक को एक ही चीज ईमानदारी से अपने विचार बदलने के लिए प्रेरित कर सकती है, और वो है ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने वाला वास्तविक प्रमाण, ना कि किसी का प्रेम, दबाव, मृत्यु की त्रासदी के कारण पैदा हुई भावनात्मक बेचैनी। ईश्वर में अविश्वास का कारण नास्तिकता नहीं है, बल्कि नास्तिकता का कारण ईश्वर के पक्ष में प्रमाणों का अभाव है। खैर, ये तो उस संभावना की बात थी जिससे हम इंकार नहीं करते कि हो सकता है मुश्किल घड़ियों में कोई नास्तिक भी ईश्वर का नाम पुकार ले। लेकिन अगर कुछ प्रसिद्ध नास्तिकों द्वारा मौत का सामना किए जाने का विवरण पढ़ें तो स्थिति ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने वाले प्रसिद्ध कॉस्मोलॉजिस्ट कार्ल सैगन की पत्नी एंड्रुअन बताती हैं, जब मेरे पति की मृत्यु हुई, क्योंकि वो प्रसिद्ध व्यक्ति था और नास्तिक के तौर पर सब उसे जानते थे, बहुत से लोग मेरे पास आए और उन्होंने पूछा कि क्या कार्ल अंतिम काल में बदल गया था और क्या उसका परलोक में विश्वास हो गया था। उन्होंने मुझसे यह भी बार बार पूछा, क्या तुम सोचती हो कि तुम उसे फिर कभी देख पाओगी किसी परलोक में। कार्ल ने अंतक साहस से मृत्यु का सामना किया और किसी तरह की भ्रांति का आश्रय लेने का प्रयास नहीं किया। यह त्रासदी हमें पहले पता थी कि हम भविष्य में एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे,
मैं जानती हूं कि मैं उससे किसी परलोक में कभी नहीं मिलूंगी, पर बड़ी बात यह है कि जब हम 20 वर्ष तक इकट्ठे थे तब हम ये भली भांति जानते हुए जिए कि जीवन बहुत कीमती और छोटा है। हमने मृत्यु के अर्थ का कभी ये ढोंग करके कि मृत्यु अंतिम और शाश्वत विदाई नहीं है, इसके बाद भी जीवन है, ऐसे किसी झूठ का सहारा नहीं लिया। जब हम इकट्ठे थे जीवन का प्रत्येक क्षण चमत्कारपूर्ण था। यहां चमत्कार का अर्थ किसी प्राकृतिक विश्वास में नहीं, बल्कि वो तरीका है जिससे उसने मेरे साथ व्यवहार किया और मैंने उसके साथ व्यवहार किया। वो तरीका है जिससे हमने एक दूसरे के साथ और अपने परिवार के साथ व्यवहार किया। और ये सब हमारे लिए इस विचार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था कि मैं उसे मरने के बाद किसी परलोक में देख सकूंगी। मैं नहीं समझती कि मैं उसे फिर कभी देख पाऊंगी। हम एक दूसरे को संसार में देख चुके हैं और वो देखना बहुत चमत्कारिक, निराला और बहुत बढ़िया था। मरने से पहले पूर्व पत्रकार और साहित्यिक आलोचक और नास्तिक लेखक क्रिस्टोफर हिटचेंस ने CNN पर एंडरसन कूपर को दिए साक्षात्कार में कहा था कि यदि मृत्यु सैया पर पड़े हुए मेरे विचारों में परिवर्तन आया तो यह मेरे चित्त भ्रम के कारण होगा। उसे मेरा विचार परिवर्तन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी और मस्तिष्क में होने वाली रासायनिक उथल पुथल के कारण दिमाग के उल्टे सीधे कार्य करने की संभावना बनी रहती है और वो सब आदमी के नियंत्रण से बाहर होता है। इस हालत में किया गया कोई भी काम या व्यक्त किया कोई भी विचार मेरे असली स्वरूप का परिचायक और प्रतिनिधि नहीं होगा। और मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि यदि तुम्हें मेरे बारे में मेरे बाद कोई अफवाह सुनाई दे, क्योंकि ऐसी घटनाएं होती हैं और आस्तिक लोग इस तरह की अफवाहें फैलाने के बहुत शौकीन होते हैं, तो उन्हें महत्व न दे, उन पर विश्वास न करें। विकासवादी जीव विज्ञानी और सक्रिय नास्तिक रिचर्ड डॉकिंस ने बिल मेहर को दिए एक साक्षात्कार में कहा है, जब मैं अपनी मृत्यु सैया पर हूंगा तब अपने पास एक टेप रिकॉर्डर को चालू करके रख लूंगा, क्योंकि मेरे जैसे लोगों के मरने के बाद कई तरह की दुर्भावनापूर्ण कहानियां गढ़ी जाती हैं और प्रचार किया जाता है कि ये अपनी मृत्यु सैया पर पड़े पड़े बदल गए थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब अंत में मैं इतना ही कहूंगा, जब आदमी का दिमाग मर रहा हो तब उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि तब वो अपने असली और स्वस्थ स्वरूप में नहीं होता। तब आदमी कई तरह के दबाव और तनाव के अधीन होता है। पीड़ा की अधिकता होती है, खून की कमी होती है, जिससे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होती है। उसे नींद और नशे की दवाइयां दी गई होती हैं। ऐसे ही और भी बहुत से कारण होते हैं। इन सब के प्रभाववश दिमाग सामान्य तरीके से काम नहीं करता। आदमी मति भ्रम का शिकार होता है। इस मति भ्रम की स्थिति में अनेक धार्मिक चीजें दिख सकती हैं, क्योंकि धार्मिक किस्से कहानियां आदमी बचपन से ही सुनता चला आया है। वे किस्से कहानियां अवचेतन मन से उठकर आदमी को दिखाई देने लगती हैं, भले ही उसका चेतन मन कितना ही तर्क संगत क्यों ना हो। अगर मरने के करीब किसी नास्तिक को ईश्वर याद आ जाए तो यह केवल उसका मति भ्रम होगा, इससे ईश्वर सिद्ध नहीं होगा। बेहतर होगा कि इस सच को स्वीकार करें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी ही मिलता हूं किसी और वीडियो के साथ। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।